हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक अमेजिंग क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2009 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा कि आसान क्वेश्चन है। अब ऑब्वियसली जब एडवांस का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐसा होगा कि जिससे लगे कि हाँ भाई ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है कि जिससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि इफ़ साइन रेज टू द पावर 4x अपॉन 2 प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5, देन tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/5, tan स्क्वायर एक्स अपॉन इज इक्वल टू 1/3, साइन रेज टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस कॉस रेज टू द पावर 8x अपॉन 27 is equal to 125 and sin raised to power 8x upon 8 plus cos raised to the power 8x upon 27 is equal to 2/125। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो भाई चलिए कुछ चीज़ें करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है ऊपर, इसको पहले हम कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारे पास इसका 6 आ गया, तो ऊपर यहाँ पे बचेगा 3 साइन रेज टू द पावर 4x प्लस 2 कॉस रेज टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, 3 साइन पावर 4x प्लस 2 कॉस पावर 4x इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास साइन रेज टू द पावर 4x दे रखा है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो भाई यहाँ से हम चलिए स्टेप इसका करना शुरू करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस 2 टाइम्स साइन रेज टू द पावर 4x प्लस लास्ट में जो लिखा है 2 कॉस रेज टू द पावर 4x इज इक्वल टू 6/5। इसको हमने इसलिए किया है क्योंकि बेटा देखिए साइन कॉस को हमें एक साथ लेकर आना था, लेकिन यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, हम एक साथ नहीं ला सकते थे, है ना। इसीलिए हमने एक साइन को अलग किया और यहाँ से हमने साइन और कॉस को एक साथ अब हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो अब एक आपने चीज़ पढ़ी होगी जो कि एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्लास 9-10 की चीज़ है। जैसे लिखा है साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सही बात है। अब देखो बेटा, इसके साथ प्लस में क्या लगा है, कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। प्लस में क्या है, इसके 0 है। अच्छा, 0 की जगह पे आप और क्या लिख सकते हो, 0 की जगह पे आप लिख सकते हो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। भाई इसकी वैल्यू भी तो 0 ही होती है ना। इसको अगर आप देखो सिंप्लीफाई करोगे तो 0 ही तो आएगा ना। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, 0 की जगह पे ये लिख लिया क्योंकि इससे हमको एक फ़ायदा हो रहा था। फ़ायदा क्या हो रहा था भाई, आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है ये किस में कंबाइन हो जाएगा, ये कंबाइन आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही बात है ना। तो देखिए जो साइन रेज टू द पावर 4x है प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x है, उसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, क्लास 9-10 में पढ़ते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब इसको एज अ आइडेंटिटी याद कर लो, या हमने यहाँ पे अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो ऐसे सिंप्लीफाई करके कर लो। तो देखिए साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब भैया इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। सपोज ये हमारी थी इक्वेशन 1, तो अब इक्वेशन 1 में हमको ये वैल्यू पुट कर देनी। तो जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस 2 और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
और इक्वल टू में हमारे पास था 6/5। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन रेज टू द पावर 4x प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि हम पूरी इक्वेशन को हम साइन के टर्म में कर लेंगे तो और सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो खांसी वासी से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ये मौसम ऐसा चल रहा है कि सबके खांसी आ रही है, तो मेरे भी खांसी आ रही है। ठीक है, तो वीडियो में भी आ जाएगी, तो इससे डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सर को ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमने देखिए यहाँ पे क्या, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन रेज टू द पावर 4x इज इक्वल टू 6/5। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब हमने क्या किया, अब हम इसको, अब भाई ये तो बेसिक इक्वेशन है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। 5 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब आप यहाँ से या एक काम ये कर लो कि देखो ये साइन रेज टू पावर 4x प्लस, इससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 5 साइन रेज टू द पावर x माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 को आप इधर ले आइए, तो यहाँ पे बचेगा 25 साइन रेज टू द पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x प्लस 10 और 6 को हम इधर लिया तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 25 साइन रेज टू द पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स उनके बिल्कुल टिप पे रहती है, तो वो देखते ही इस एक्सप्रेशन को समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे भैया, ये लिखा है 5 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ये लिखा है 2 का स्क्वायर। बस बीच में देखना है कि क्या 2ab सेट हो रहा है। अगर 2ab हमारा सेट हो रहा होगा तो इसको हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम देख लेते हैं भैया, यहाँ पे इसको हमने लिख दिया 5 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए दैट इज 5 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू बी, है ना, 2ab होता है और प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भाई देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम भैया ऐसे लिख देते हैं क्योंकि माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो भैया ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये बन रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा 2ab आ गया ना, तो ये एक्स्ट्रा 2ab चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसी तरह तो ये अब हम इसको कंपाइल कर देते हैं, जोक्स अपार्ट, इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब 0 के इक्वल है तो देखिए यहाँ से आपके पास ये क्या बन के आ जाएगा, 5 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 2/5। ठीक है, तो अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 आ गई, तो अब सीधे आप ऑप्शंस की तरफ जाइए, है ना भाई। यहाँ तक हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, अब हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। भाई ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, जो पहला ऑप्शन है वो हमारा tan स्क्वायर एक्स दे रखा है। जो पहला ऑप्शन हमारा tan स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं tan बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता ये tan वाला ऑप्शन सही हो। तो tan बनाने के लिए हमको cos की वैल्यू भी चाहिए, तो cos की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 है, तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो, जो cos स्क्वायर एक्स होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जो cos स्क्वायर एक्स आपके पास आ गया वो आ जाएगा 1 माइनस 2/5। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/5। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए बेटा, जो tan स्क्वायर एक्स होता है वो आपके पास होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये बचपन में आइडेंटिटी पढ़ी है, फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये 2/5 अपॉन 3/5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन आपका पहला मैच कर रहा है, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब बच्चों का आंसर निकल के आ जाएगा, बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएंगे, अरे वाह हमने तो आंसर निकाल लिया।
लेकिन नहीं बेटा, ये तो आंसर आपने निकाल लिया, इसका मतलब ये सही है और ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 2/3 है। अब आखिरी के जो दो हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं इनको भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोर देन वन करेक्ट में भी आ सकता है, तो इसके दो आंसर भी हो सकते हैं। भाई एडवांस का क्वेश्चन है, खाली हलवा खाने को थोड़ी ना दे देगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत कराएगा ना आगे। तो भाई आगे अब आप ये देखिए, यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज sin 8x सेकेंड। अगर आप सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है sin 8x अपॉन 8 प्लस cos 8x अपॉन 27 इज इक्वल टू देखिए क्या दे रखा है 1/25 है ना, 1/25 ये दे रखा है। तो भाई ये भी रिलेशन सही हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सही हो, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। मोर देन वन करेक्ट में तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए देखिए हमने क्या किया भाई, एक हमने बहुत चालाकी करी। चालाकी ये करी कि 1/8 को इधर लिखा और sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता है हमें, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया, प्लस 1/27 को हमने इधर लिखा और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो हमने cos स्क्वायर एक्स को अलग कर लिया। ठीक है, तो अब हमने सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/8, sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपने निकाली है 2/5, तो 2/5 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/27 और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी 3/5 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 इंटू 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, 5 की पावर 4 करोगे तो 625 आएगा। ठीक है, और इसी तरह जब हम 1/27 है 9 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। और जब 5 के पावर 4 करेंगे तो ये 625 आएगा। तो यहाँ से कैंसिल होके 2 बचेगा और यहाँ से कैंसिल आउट होके 3 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या बच रहा है, 2/625 प्लस 3/625, तो ये हो जाएगा 5/625। अमेजिंग, देखिए क्या आ गया 1/125। तो देखिए ये जो सेकेंड ऑप्शन था आपका, सेकेंड ऑप्शन क्या था कि जो sin पावर 8x अपॉन 8 cos पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल टू 1/27, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो रहा है। तब ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये गलत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हमारे ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन बी है। इसी तरह हमको ये सारे क्वेश्चंस को चेक करना। देखिए कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना भाई। आप देखिए कितनी आसानी से खाली हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया है, बेसिक आइडेंटिटीज लगाई हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसको हमें किसके साथ करना है, किसको किसके साथ नहीं करना है, तो बस चेक करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से हमने पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, किसी को देखना है, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से देख सकता है। प्लस इस क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टेप में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है या कोई ऐसा क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 9, 10, 11, 12, कोई भी क्लास का बच्चा है, मैथ्स में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में कोई डाउट्स आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एंड अपना टेलीग्राम नंबर को दे दूंगा। तो आपके कोई भी डाउट्स हैं डेफिनेटली आप अपने डाउट्स को भेजिए, उसका एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिलती है या थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। तो लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।